बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हाइलाइट स्कूल हरूनाबाद समर टास्क ऑफ 7th क्लास मैथ। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को समर पैक के हवाले से समर पैक गिवन है, उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके सॉल्यूशन गिवन है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइंस द फॉलोइंग ऑन रजिस्टर। ये आपने जो डेफिनेशन है सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये आपने तमाम की तमाम डेफिनेशन रजिस्टर के ऊपर राइट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट राइट करने हैं अपनी रजिस्टर के ऊपर, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 68 के ऊपर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने ये जो क्वेश्चन नीचे गिवन है इनको आपने अपने रजिस्टर के ऊपर सोल्व करना है। इसमें लिखने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप यूनिट नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1, अब एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर आप 9 लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन आप राइट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के आप सोल्यूशन राइट करेंगे। सेम पैटर्न के ऊपर यूनिट नंबर 2, 3 आपने करना है। उसके बाद अब यूनिट नंबर जो 4 है उसमें जो आसान क्वेश्चन है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, वो आपने राइट करने हैं, और जो क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, मुश्किल हैं, वो मैंने इधर उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जैसा कि एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1, 2, 5 एंड 9, ये आपने क्या करने हैं रजिस्टर के ऊपर राइट करने हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट मुश्किल होंगे, टफ होंगे, वो मैंने यहाँ पे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, और जो आसान होंगे वो मैंने आपके ऊपर छोड़े हुए हैं, वो आप खुद राइट करेंगे, क्योंकि आप इस काबिल हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को देखकर जो मैंने किए होंगे कि आप जो आसान क्वेश्चन है वो खुद से कर सको। इसी तरह एक्सरसाइज 4B उसका क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट आपने करने हैं। 5 क्वेश्चन है एंड 9 है, और एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट हैं कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 है हमारे पास। यूनिट नंबर 5 इनके भी सोल्यूशन गिवन है, सेम पैटर्न जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 में आपने यूज़ किया था, वही वाला पैटर्न यहाँ पे यूज़ करोगे। अब रिवीजन है, यानी कि इसमें आपने सिंपल रिवीजन में प्रैक्टिस करनी है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की। तो हम अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4A इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड बाई फैक्टर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। कहता है कि आपने जैसा कि 529 इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जब हम 529 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर जिस पे ये हमारे पास डिवाइड होगा, ये ना तो हम अगर देखें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर 529, और ना ही 3 पे डिवाइड हो रहा है। अब 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 5 है, और ये 5 पे डिवाइड भी नहीं हो रहा। अब हमने 7 को देखना है, तो 7 पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एक ऐसे प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे जो कि 23 है। अगर हम 23 पे इसे डिवाइड करें तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है। जब 23 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 23 आएगा। अब जो 23 है वो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। अब वो क्या होगा, 23 के ऊपर ही डिवाइड होगा, तो हमारे पास जब 23 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 1 आंसर आएगा उसका। तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को फिर लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 23। तो हमने फिर नीचे लिखा 529 के रूट इज़ इक्वल टू, इसको हमने जो प्राइम फैक्टर्स थे इसके इनको हमने राइट डाउन कर दिया, जो कि हमारे पास 23 एंड 23 थे। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हमने इनको पेयर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पता है कि जब हम
पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं तो हम उसको सिंगल राइट करते हैं। तो ये 23 जो पेयर की फॉर्म में लिखा था, तो ये वन टाइम हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, तो जो हमारा पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसका सोल्यूशन भी गिवन है, जो कि 1024 है। इसके अब हम इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो अब हमने क्या किया, इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब जो 24 है, अब ये देखें तो ये किस पे जा रहा है, ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा था। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। इसी तरह हम इसके प्राइम फैक्टर्स यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लास्ट पे देखते हैं कि हमारे पास ये फिर 2 पे जा रहा है। ये 2 नहीं आएगा, ये आप कट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हम इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास 10 थे तो 5 पेयर बन जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, फर्स्ट पेयर, सेकंड एंड थर्ड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास 5 पेयर जनरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे। हम राइट डाउन कर देंगे इसको। अब सेम पैटर्न जैसे हमने 23 को देखा था, वो भी पेयर की फॉर्म में था। तो जब पेयर की फॉर्म से यानी हम स्क्वायर रूट से उसे बाहर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे तो पेयर को हम सिंगल 1 टाइम लिखेंगे। तो इसका हमारा 2 ये वाला बन जाएगा, इस पेयर का 2 1 टाइम हम ये राइट डाउन कर देंगे, इस पेयर का 1 टाइम ये 2 आ जाएगा, इसका हमारे पास 2 ये बन जाएगा और इस पेयर का हमारे पास 2 ये राइट डाउन हम कर देंगे। अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम आ गया। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, जो कि यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। आर रिमेनिंग सेम। आप इसकी जो पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर सेम है, तो अब आपने खुद उनके सोल्यूशन राइट डाउन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर यील्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब कहता है कि आप एक लोएस्ट नंबर पे यानी आप वो लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करें कि उस नंबर को आप इस नंबर पे डिवाइड करो तो हमारा जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसको सिंपल फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और जो पेयर में नहीं होगा हम उस नंबर पे उसे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 21,168 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये 3 3 एंड 3, ये देखें 3 टाइम्स है। इसमें मीन्स एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा और एक सिंगल रह जाएगा। तो हम इसको अगर यहाँ पे लिखें राइट डाउन करें तो हमारे पास 2 का भी पेयर है, यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है और ये 7 का भी पेयर है, लेकिन एक जो 3 है वो सिंगल बच रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, परफेक्ट स्क्वायर हमने क्या देखना है तो हम क्या करेंगे, इस 3 पे जो हमारे पास ये नंबर है टोटल, इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ये 3 है ये कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अगर बाकी देखें तो हमारे पास सिंपल पेयर बच जाते हैं, जैसा कि ये 2 एंड 2 का पेयर है, ये भी 2 एंड 2 का पेयर है, ये 3 एंड 3 का पेयर है और ये 7 एंड 7 का पेयर है। क्योंकि ये 3 पे हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया तो ये कट आउट हो जाएगा। अब पेयर की फॉर्म में तो अब हमें पता है कि जब कोई भी नंबर पेयर की फॉर्म में होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें देता है, यानी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हमने लिखा ऑल अदर आर इन पेयर बट 3 इज सिंगल, सो फॉर परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट डिवाइड दिस नंबर 21,168 बाय 3। तो हमारा आंसर आया 3, यानी कि हम अगर इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हम हमारे पास जो फिर स्क्वायर नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हमें प्रोवाइड करेगा, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो अब बाकी बच जाएगा जब हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। कहता है कि आपने लोएस्ट लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है जो कि इन नंबरों के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनका एलसीएम ले लेंगे। हमने क्या किया, फिर एलसीएम इनका फाइंड आउट कर लिया। जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 हैं एंड सेकंड 2 हैं, ये दोनों पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन 3 एंड 5 पेयर की फॉर्म में नहीं आ रहा। अगर हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर भी किसकी फॉर्म में होने चाहिए, पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। अब ये पेयर की फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको पेयर की फॉर्म में बनाने के लिए 3 एंड 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम को। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आल अदर आर इन पेयर बट 3 एंड 5 नॉट इन पेयर, सो फॉर परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट मल्टीप्लाइड एलसीएम, यानी जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आता है। इसका इसको मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा, ये जो एलसीएम आएगा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 240। तो 240 को हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। अब 3600 एक ऐसा नंबर है जो कि 12, 16, 20 एंड 24 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यही क्वेश्चन की कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव whole number is 794 if one of the number 13 find the other। अब इसमें थोड़ी सी आपने कंडीशन को समझ लेना है, सिचुएशन को समझ लेना है क्वेश्चन में कि वो कहने क्या चाह रहा है हमसे। तो इसमें वो ये कहता है कि अगर हम 2 होल नंबर लें, उनका हम स्क्वायर लें, उनको ऐड करें तो हमारे पास ये नंबर यानी कि 794 आंसर बनेगा। तो अब कहता है कि आपने क्या करना है, आपको ये आंसर गिवन है और उनमें से जो 2 नंबर हमारे पास होंगे उनमें से एक नंबर मैं आपको देता हूं। अब आपने दूसरा नंबर फाइंड आउट करके मुझे बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल टेक्निक है, हम कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज, जो हमारे पास कितना बनेगा 794। फर्स्ट नंबर हमारे पास उसने 13 दिया हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो जो कि हमारे पास बनेगा 169। तो देन स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर आया है उसको हम अपने नंबर में से जो उसने आंसर दिया हुआ है उसमें से माइनस करेंगे। तो ये हमने माइनस किया है, 794 माइनस 169। जब उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। अब 625 हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर बनेगा 25। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो आसान है। इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं राइट डाउन किया हुआ, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि आप अब इस काबिल हो गए हैं बच्चों कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अदर नंबर विल बी 25। अब ये देखें तो हमारे पास अदर नंबर हमारे पास जो आएगा वो 25 होगा, और फर्स्ट नंबर उसने हमें दिया हुआ है जो कि 13 है। अगर हम 25 और 13 के स्क्वायर्स लें और इनको हम ऐडअप करें तो हमारे पास जो नंबर है बैक वही नंबर बनता है जो उसने हमें दिया हुआ था, यानी कि 794। अब हम एक्सरसाइज 4B की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं ड्राइव पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4A में किए थे, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो नहीं करना, हमने डिवीजन मेथड के थ्रू यानी कि डिवाइड रूल के थ्रू हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब कहता है कि
39 एंड 69। अब ये देखिए, आपने ना थोड़ा सा इसमें समझना है, टेक्निकल होना है। अब हमने क्या करना है, इनकी सबसे पहले जब हम डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे तो हम इनकी पेयरिंग बनाएंगे। और पेयरिंग हमने किस तरह से बनानी है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमने इनकी पेयरिंग करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको पेयर की फॉर्म में लिखा है। ये देखें, फर्स्ट पेयर हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ कौन सा बनेगा, 6 एंड 9 ये वाला। और सेकंड वाला पेयर कौन सा बनेगा हमारे पास, 3 एंड 9। तो हमने इनको पेयर की फॉर्म में ये देखिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब आपने ये देखना है कि यहाँ और यहाँ पे आंसर यानी कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। और ये हमारे पास जो 39 है, या तो 39 आ जाए कंप्लीट, या फिर 39 से लेस नंबर आ जाए। अब अगर हम देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है, जो कि 39 से काफ़ी लेस है। तो हम क्या करते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 36 आता है। अब 36 39 से लेस है। अगर हम 7 को 7 से करेंगे तो वो क्या बनेगा, 49। तो अब 49 क्या होगा, वो 39 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर सिंपल 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। अब ये 6 एक जो हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, एक 6 हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और एक 6 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे हम। अब 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब ऊपर से ऊपर वाला जो पेयर हमारे पास था 6 एंड 9 का, इसको हम नीचे क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो 369 हो जाएगा। अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, ये जो हमारे पास 6 था इसको आपने डबल कर देना है। डबल मीन इसको आपने क्या करना है, इसमें 6 को ऐड कर देना है, यानी जो ये यहाँ पे लिखा होगा उसी को हमने उसी में ऐड कर देना है, इसको यानी कि 2 टाइम्स कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 आ जाएगा। अब आपने 12 हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया है। ये आप थोड़ा सा एक दफ़ा अपने जहन में रख लें कि यहाँ पे हमारे पास 12 आ चुका हुआ है और ये हमारे पास 369 है। अब हमने ये देखना है कि हम किस नंबर से 12 और उसके बैक पे वो नंबर लिखना है, राइट डाउन कर देना है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 369 आ जाए। अब अगर देखें तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हम यहाँ 6 के बैक पे भी लिखेंगे और यहाँ 1 2 1 के बैक पे भी लिखेंगे। तो हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल क्या बन जाएगा, 121, जो कि हमारे पास 369 से बहुत लेस है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारा नंबर लेस आता है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम यहाँ पे भी 3 राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे भी 3 राइट डाउन करेंगे, फिर इस 3 से हम इस 123 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 369, जो कि हमारे पास 369 कंप्लीट उसे यानी कि उतना ही आ रहा है जितना हमारे पास पहले रिमाइंडर बचा था। तो जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3969 इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास 63 होगा। आर रिमेनिंग आर सेम। अब जो इसके जितने भी बाकी पार्ट होंगे वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, तो वो आपने अब खुद राइट डाउन उनके सोल्यूशन करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है कि ए जनरल हैविंग अ फार्म इज 15,400 soldiers into a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? अब इसमें थोड़ा सा आप देखें कि एक ना जर्नैल है जो कि अपनी जो उसके पास फौजी हैं उनसे एक ना सॉलिड स्क्वायर जनरेट करना चाहता है। तो जब वो सॉलिड स्क्वायर जनरेट करता है तो उसके पास जो टोटल सोल्जर हैं वो हैं 15,400। अब कहता है कि जो 24 सोल्जर हैं वो लेफ़्ट हो जाते हैं जब वो सॉलिड स्क्वायर क्या करता है, जनरेट करता है। यानी कि 15,400 से जब वो एक सॉलिड स्क्वायर बनाता है सोल्जर्स का, तो उसमें से 24 सोल्जर्स बच जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल सॉलिड स्क्वायर बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 24 को जो बाकी यानी कि बच जाते थे उसमें से माइनस कर देंगे। यानी हमारे पास जो टोटल सोल्जर हैं उनमें से हम क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे उनको माइनस कर देंगे। यानी हम ये करेंगे 15,400 में से माइनस करेंगे 24 को, तो हमारे पास ये सोल्जर बन जाएंगे। तो इनसे एक कंप्लीट यानी एक सॉलिड स्क्वायर जनरेट हो रहा है। तो
तो अब हमने क्या करना है, अब सेकंड कंडीशन उसमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट रो में कितने सोल्जर आएंगे। अब ये कहता है कि सोल्जर कंसिस्ट्स इन फ्रंट रो, यानी कि जो फर्स्ट रो होगी, फ्रंट रो होगी, उसमें कितने सोल्जर आएंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट हमने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124, यानी हमारे पास सोल्जर जो है फर्स्ट रो में आएंगे 124। हम लिखेंगे सोल्जर कंसिस्ट इन फ्रंट रो 124। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मिस्टर अली वांट्स टू बाय एन कारपेट फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम इफ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। कहता है कि एक ना अली के पास हमारा अली के पास एक स्क्वायर ड्राइंग रूम है, यानी कि एक ऐसी ड्राइंग रूम है जिसकी 4 की 4 लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अब कहता है कि जो वो कारपेट ख़रीदता है उसका जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 324 है। तो फिर कहता है कि अब आप ये बताएं मुझे कि जो उसके पास ड्राइंग रूम होगी उसकी ईच लेंथ कितनी होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मेजर ऑफ हम लिखेंगे सोल्यूशन में मेजरमेंट ऑफ कारपेट जो हमारे पास 324, यहाँ पे स्क्वायर मीटर भी आप लिखेंगे, ठीक है, राइट डाउन करेंगे स्क्वायर मीटर। यानी उसके बाद कहता है कि ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम इज इक्वल टू, अब ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम जो होगी इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसका 324 का स्क्वायर रूट राइट डाउन कर दिया। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड जो हमने डिवीजन मेथड पढ़ा है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का है, उससे आप फाइंड आउट कर लें, या हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, इसको डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये सेम पैटर्न जैसा कि हमने क्या किया था, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें उसी पैटर्न के ऊपर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम इज़ 18 मीटर। तो ये 18 मीटर, हर जो ड्राइंग रूम की हर साइड होगी वो 18 मीटर अलॉन्ग होगी। यूनिट नंबर 5 में ये यूनिट नंबर 4 की बनस्बत बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम इसको अब देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। कहता है कि आपने क्या करना है, इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 4/5 स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन जब हम राइट करेंगे, अब ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 4/5 को 2 टाइम राइट डाउन कर देंगे। हम लिखेंगे 4 × 4 / 5 × 5। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। रिमेनिंग आर सेम। अब जो दूसरे पार्ट हैं उसके सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर 6 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का 4/5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज़ टू पावर 2। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो अब आपने रूल को याद रखना है कि अगर हमारे पास पावर्स यानी कि बेस ये जो 4/5 एंड 4/5 यानी कि बेस सेम हो तो पावर सिंपल क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पे ना मिस्टेक है, ये मैं आपको सोल्यूशन यहाँ से आपने सोल्यूशन इसका राइट डाउन करना है, ये सोल्यूशन है इसका, वहाँ पे मिस्टेक थी कुछ। तो अब ये देखें कि हमारे पास 4/5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज़ टू पावर 2 है। तो हमने रूल पढ़ा है एक्सपोनेंट में कि अगर हमारे पास x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर n हो जाए, यानी कि बेस सेम हो जाए, तो सिंपल पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बेस को 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, बेस यानी कि x हमारे पास 1 टाइम लिखेंगे हम, उसकी पावर m + n हमने क्या किया, उनको ऐड अप करके राइट डाउन कर दिया। अब इसी तरह सेम पैटर्न के ऊपर 4 रेज़ टू पावर 4/5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज़ टू पावर 2। तो ये बेस 4/5 एंड 4/5 सेम है, तो हम इसको 1 टाइम राइट डाउन करेंगे एंड इनकी पावर को क्या करेंगे, सम करके यानी कि ऐड अप कर देंगे हम इनकी पावर को सिंपल। तो हम 4 + 2 को यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे पावर्स में, ठीक है। अब 4/5
रेज टू पावर, ये जो 4 + 2 है ये ऐड अप होकर हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी वाले पार्ट होंगे वो भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने राइट डाउन करने होंगे।